यूनिवर्सल अंकल में आज फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। आज हम बात कर रहे हैं कि अपन काम धंधा कैरियर के संबंध में हमारे सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो हम व्यापार करें और या फिर हम लोग नौकरी करें। आज हम व्यापार की बात करते हैं, नौकरी की फिर करेंगे बाद में। आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें, क्योंकि फिर अगले एपिसोड इसी तरह की जानकारी के आने वाले हैं। व्यापार का मतलब है ट्रेड, मतलब सामान को खरीदना और बेचना। अब यह ट्रेड आप किसी भी संबंध में कर सकते हैं। आप किराना की दुकान खोल सकते हैं, मतलब बाजार से सामान लाके ग्राहकों को बेच सकते हैं। आप हार्डवेयर का काम कर सकते हैं, आप जड़ी बूटियों का काम कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर सकते हैं, आप मोबाइल का काम कर सकते हैं। ऐसा काम जिसमें हमें दूसरे से खरीद के और ग्राहकों को बेचना है, वो व्यापार है, वो ट्रेड है। यह एक तरह से एक सुरक्षित सी चीज है कि आप कमाने के लिए यदि व्यापार करते हैं और सप्लायरों से बिल्कुल कस के काम लेते हैं, मतलब आप सप्लायर से जो भी सामान खरीदें इस शर्त पर खरीदें कि सामान यदि घटिया होगा तो वापस कर देंगे, नहीं बिकेगा तो वापस कर देंगे। कई होलसेलर या कई कंपनियां अब इस शर्त पर माल देने लगी है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो होलसेलर है, उनके पास में भी बहुत बड़ी समस्या है कि माल को कहाँ खपाएं। और वो माल खपाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये देखती है कि किस दुकानदार के पास सामान की कटत है, मतलब जो सबसे बढ़िया बेच सकता है। मैं आपको सबसे अच्छी सेल होने का भी फार्मूला इसी वीडियो में बताऊंगा, आप पूरा भी देखते रहें। तो जहां भी यदि हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, दुकान आपकी बैन बाजार में है या आपके घर पे है, यह कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि आप अमुक सामान बेचते हैं, बस। अब आज तक जो सामान खरीदने के लिए आदमी मेन मार्केट शहरों के अंदर लगभग 15 से 20 किलोमीटर चल के जाता है, या गांवों के अंदर जो शहर से माल खरीद के लाते हैं, आप उन ग्राहकों को रोकने की बहुत आसान और टेक्निकल चीज अपना सकते हैं। वो क्या है कि हमें जब भी कोई व्यापार करना हो, किसी भी चीज का व्यापार करना हो, चूंकि आपके सामने एक रहता है निवेश, मतलब आपको व्यापार करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी पूंजी को आप थोड़ा सा और बढ़ा के देखें। यदि आपके पास में 5 लाख रुपए हैं, यदि आपके पास 1 लाख रुपए, यदि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप केवल इसमें कि अपनी 50% ही पूंजी लगाएं। 1 लाख से व्यापार करना चाहते हैं तो 50,000 ही उसमें डालें। बाकी आप अपने 6 महीने का जो प्रॉफिट है उसको एक बार भूल जाएं, और वो भी एक तरह से निवेश ही मान लें। यदि आप महीने में अपने व्यापार से 20,000 रुपये, 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो आप वो 10,000 निवेश में शामिल कर लें। मतलब 5 लाख की जगह आप 5,50,000 रुपये इसको निवेश मान लें, और जितना भी सामान अच्छी क्वालिटी का आप परचेज करके लाते हैं, अपनी लागत पर बेचना चालू कर दें। दुकान जमानी है, ध्यान रखना, जीवन भर कमाएंगे इसी व्यापार से। तो दुकान जमाने के लिए क्योंकि ग्राहक पहले केवल आता है, क्वालिटी चेक करता है, रेट पूछता है। आप इस चीज का बुरा नहीं माने कि आपका सामान नहीं बिक रहा, लेकिन ग्राहक का आना और रेट पूछकर जाना अपने आप के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म। क्योंकि आप उसको जो रेट देंगे, जो क्वालिटी बताएंगे, वो उसको मेन मार्केट में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप होलसेलर से लेके आए हैं, आप सीधे कंपनी से लेके आए हैं, और वो अपने पहले से मौजूद जिस भी दुकानदार से आज तक खरीदते आए हैं उस पे जाएंगे, उसको रेट ज़्यादा मिलेगी, और वो वापस आपके पास अभी नहीं तो 10 दिन बाद में, 20 दिन बाद में, अगले महीने आ जाएगा। उदाहरण के लिए आप देख लें कि आपने किराना स्टोर का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया और वहाँ मसाले आपने अपनी लागत के हिसाब से बेचना चालू कर दिया, क्योंकि किराना जनरल स्टोर पे क्या होता है कि चीनी या तेल या घी या जो पॉपुलर चीज़ें हैं उसकी तो वो रेट कम रखते हैं, बाकी दालों में, मसालों के अंदर इतनी अंधी लगाते हैं कि 20 से 30% के लगभग प्रॉफिट कमाते हैं। अब आपके सामने है दुकान जमाना, क्योंकि आप यूनिवर्सल अंकल देख रहे हैं, हम अपने यूथ के साथ में, जवानों के साथ में ये चीज़, बहुत बड़ी टिप्स को शेयर कर रहे हैं। यदि आपने शुरुआत में कमाने की सोच ली तो 1 महीने बाद ही आपकी दुकान बंद होने की पूरी गारंटी है। आप इसको निवेश के अंदर शामिल करें और जितने का माल लेके आ रहे हैं लागत पर बेच दें। लागत में क्या आता है? सामान की खरीद, उसका ट्रांसपोर्टेशन, और यदि उसमें कोई लेबर लगी है तो वो।
अपना प्रॉफिट ना छोड़ें। आपका प्रॉफिट 6 महीने बाद जुड़ने वाला है, जब आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। टर्नओवर बढ़ने से एक फायदा और होने वाला है कि आपको होलसेलर और कंपनियां और कम दाम के ऊपर माल देने वाली है। जिस भी दुकानदार के यहाँ माल की कटत है, जहां भी उपभोक्ताओं का आना जाना ज्यादा है, जहां भीड़ रहती है, वहां कंपनी आके नोहरे लगा के, मतलब रिक्वेस्ट करके माल बेचती है कि साहब आप हमारा माल बेचो। आपको अपनी विंडो, मतलब जहां ग्राहक सीधा देखता है वहां उसका सामान रखने का भी पैसा मिलता है, केवल सामान की खरीद और बेच का ही नहीं मिलता। मतलब आपको, अगर आपने विंडो में जहां ग्राहक सीधा देखता है वहां उसका सामान रख दिया, तो आपको उस विंडो का किराया भी 1000 से लेके 10,000 तक कंपनियां देती हैं। जिस दुकान में आप सीधे विंडो को देखते हैं वहां उस विंडो का किराया भी रिटेलर, दुकानदार, व्यापार करने वाले लेते हैं। आपके पास में भी वो आएगा, लेकिन कब? जब आपके पास में ग्राहकों की आना जाना तेज रहेगा। ध्यान रखें, ग्राहक आए, माल नहीं खरीदे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्राहक आए नहीं तो फिर आप किसको अपना प्रचार प्रसार करेंगे? तो शुरुआत के अंदर व्यापार जब भी चालू करें, किसी भी क्षेत्र का करें, चाहे हार्डवेयर का करें, चाहे टीवी का करें, चाहे किराना का करें, चाहे मसाला का करें, चाहे जड़ी बूटियों का करें, चाहे अगरबत्ती का करें, चाहे स्पेयर पार्ट्स का करें, चाहे गाड़ियों का करें, किसी का भी करें, लेकिन शुरुआत के अंदर प्रॉफिट 6 महीने तक जानबूझ के मत कमाना। कई बार होता है हम ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा पाल लेते हैं, खर्चे ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा किराए की दुकान ले लेते हैं, लेकिन यह सब चीज़ों को लागत में शामिल करें। ये नहीं कि आज की तारीख में ही आपने ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड कर दिया। जिस भी व्यापार में दुकानदार की सेल कम होती है तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा ऊपर आता है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का वो पॉइंट होता है जहां ना आप कमाते हैं ना आपको नुकसान होता है। तो शुरुआत के अंदर ये ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा ऊपर रहता है, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा होगी कि भाई मेरे तो खर्चे नहीं पोसा रहे। आपके खर्चे नहीं पोसाएंगे 6 महीने तक, ध्यान रखना, क्योंकि आपने दुकान की साज सज्जा में, माल मटेरियल में, खुद के दिमाग में बहुत बड़ी पूंजी लगाई है। अगर शुरुआत में ग्राहकों से कमाने की बात सोच ली तो आपका व्यापार उन लोगों में शामिल हो जाएगा जहां 100 व्यापार चालू होते हैं, 90 बंद हो जाते हैं। यूनिवर्सल अंकल के जितने भी दर्शक हैं उनमें से एक का भी व्यापार बंद नहीं होने दूंगा। यदि आपके सामने इस तरह की कोई चीज़ आ रखी है, आप कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप मुझे बताएं, क्योंकि हम लोग हर व्यापार के संबंध में इतना शोध कर चुके हैं कि आपकी दुकान नहीं चले यह संभव नहीं है। आप मेरे संपर्क में हैं, इसी चीज़ को ध्यान रखना। और अपने कमेंट के अंदर आपके किसी व्यापार में कोई समस्या, दिक्कत आ रही है तो ज़रूर लिख कर भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।